योगी बाबा को मिली धमकी ने सबको चौंकाया। आधी रात एनएसजी कमांडो ने बना दिया 3 लेयर वाला किला। परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर अब दिखेगा बुलडोजर बाबा का रौद्र रूप। जी हां, एक हाई प्रोफाइल सरकारी कार्यक्रम, चारों तरफ सख्त सुरक्षा घेरा, हॉल के अंदर सैकड़ों लोग, मंच पर अधिकारी और पूरे परिसर में हाई अलर्ट। लेकिन तभी अचानक धड़ाम, गोली चलने जैसी आवाज। 1 सेकंड के लिए पूरा हॉल हिला, लोग झुक गए, कुर्सियां खिसक गई, चेहरों पर डर साफ दिखा और अगले ही पल ब्लैक कैट कमांडो हरकत में आ गए। जिस तेजी से पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव हुआ, उसने सबको चौंका दिया, मानो सिस्टम पहले से ट्रिगर के इंतजार में था। सूत्र बताते हैं कि जिस शख्स की सुरक्षा को लेकर यह हलचल मची, वो देश की हाईएस्ट सिक्योरिटी कैटेगरी में आते हैं। तुरंत ट्रैफिक रोका गया, अस्पताल अलर्ट पर डाले गए, एयरलिफ्ट की तैयारी तक शुरू हो गई। सवाल उठे, क्या हमला हुआ? क्या सुरक्षा में सेंध लगी? क्या हालात इतने गंभीर थे कि राजधानी से बाहर ले जाना पड़ेगा? फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई की मामला लखनऊ की वीवीआईपी जोन में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का है, जहां बड़ा सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हॉल में फायरिंग जैसी साउंड इफेक्ट गूंजी और वही 1 सेकंड सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्णायक बन गया। तैनात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो बिना किसी कंफ्यूजन के मूव हुए। एक शील्ड बना, दूसरा साइड कवर, तीसरा एग्जिट कॉरिडोर क्लियर करता हुआ और महज 3 मिनट के भीतर वीआईपी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ना भगदड़, ना चूक, ना पैनिक। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठा कि जिस वीवीआईपी की सुरक्षा के नाम पर इतना हाई वोल्टेज ऑपरेशन चल रहा है, क्या वो उस वक्त लखनऊ में मौजूद थे? जवाब था नहीं, क्योंकि ये कोई हमला नहीं बल्कि हाई लेवल मॉक ड्रिल थी। और जिस शख्स की सुरक्षा का अभ्यास किया जा रहा था, वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जबकि उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भारत में नहीं बल्कि आधिकारिक दौरे पर टोक्यो, जापान में निवेशकों से मुलाकात कर रहे थे। यानी एक तरफ विदेशी निवेश लाने की कोशिश और दूसरी तरफ लखनऊ में सुरक्षा तंत्र का लाइव टेस्ट। साफ संदेश है कि मुख्यमंत्री देश में हो या विदेश में, उनकी सुरक्षा हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। यह मॉक ड्रिल औपचारिकता नहीं बल्कि रिस्पांस टाइम, कमांडो तालमेल और इमरजेंसी तैयारी की सख्त परीक्षा थी, जिसकी रिपोर्ट सीधे हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू तक जाएगी। क्योंकि जब बात देश की सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक की होती है, तो एक छोटी भी चूक बड़ी चूक मानी जाती है। और यही पूरी घटना बता देती है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दिखावा नहीं बल्कि हर सेकंड तैयार खड़ा सिस्टम है, बिना चेतावनी, बिना गलती। और शायद यही वजह है कि आज यूपी मॉडल की गूंज देश से निकलकर दुनिया के पावर सेंटर्स तक पहुंच रही है। ना भगदड़, ना चूक, ना पैनिक। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठा कि जिस वीवीआईपी की सुरक्षा के नाम पर इतना हाई वोल्टेज ऑपरेशन चल रहा है, क्या वो उस वक्त लखनऊ में मौजूद थे? जवाब था नहीं, क्योंकि ये कोई हमला नहीं बल्कि हाई लेवल मॉक ड्रिल थी। और जिस शख्स की सुरक्षा का अभ्यास किया जा रहा था, वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जबकि उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भारत में नहीं बल्कि आधिकारिक दौरे पर टोक्यो, जापान में निवेशकों से मुलाकात कर रहे थे।